अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़िशान अकबर है। इस वीडियो में हम सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के एमसीक्यूज़ का पार्ट नंबर 15 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैंने 20 एमसीक्यूज़ ऐड कर दिए हैं। लास्ट वीडियोज़ जो थी उनमें मैं 15-15 एमसीक्यूज़ करता था। इसमें और अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम 20-20 एमसीक्यूज़ करेंगे ताकि हम जल्दी से इसको कवर कर लें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें और आप उनसे फ़ायदा हासिल करें। थैंक यू वेरी मच। तो इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 211 है। तो इसमें स्टेटमेंट है द डेंसिटी इंडेक्स को ID से शो करते हैं। ओरिजिनली ये D जो है वो सबस्क्रिप्ट है। द डेंसिटी इंडेक्स ID एक्सप्रेस द रिलेटिव कम्पैक्टनेस ऑफ अ, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की सॉइल होती है हमारे पास नेचुरली जो अकरिंग सॉइल्स हैं उनका डेंसिटी इंडेक्स फाइंड करते हैं। तो किस चीज़ के लिए हम डेंसिटी इंडेक्स फाइंड करते हैं या किस चीज़ के बारे में ये किस चीज़ की रिलेटिव कम्पैक्टनेस बताता है, ये नेचुरल कोहेजनलेस सॉइल के बारे में बताता है कि उनकी रिलेटिव कम्पैक्टनेस कितनी है। कोहेसिव सॉइल्स पे डेंसिटी इंडेक्स जो है वो अप्लाई नहीं होता। डेंसिटी इंडेक्स इज रिटन एज, मतलब डेंसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, दैट इज ई मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम वाइड रेशियो माइनस ई मींस नॉर्मल वाइड रेशियो, नेचुरल स्टेट में जो वाइड रेशियो होती है, डिवाइड बाय ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। मिनिमम मैक्सिमम में से मिनिमम डिनोमिनेटर में यूज़ करेंगे और मैक्सिमम में से नेचुरल स्टेट में जो होगी उसे न्यूमिनेटर में माइनस करेंगे, तो इनकी जो रेशियो आएगी दैट विल बी डेंसिटी इंडेक्स ID, इसको बोलते हैं। व्हेन द नेचुरल स्टेट ऑफ कोहेजनलेस सॉइल इज इन लूजेस्ट फॉर्म, मतलब ये अपनी लूजेस्ट फॉर्म में, लूजेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि इस टाइप पे या इस फॉर्म के अंदर, इस नेचर के अंदर या इस स्टेट के अंदर इसकी जो मैक्सिम वो वाइड रेशियो है दैट इज मैक्सिमम। लूज का मतलब ये है कि पोर्स मैक्सिमम है, और वाइड रेशियो जो है वो सॉइल की ई नहीं होगी बल्कि वो ई मैक्सिमम होगी। तो इस सॉइल में डेंसिटी इंडेक्स क्या होगा, दैट विल बी जीरो। वो क्यों होगा, क्योंकि जब इसमें जब आप जाएंगे न्यूमरेटर के अंदर, तो यहाँ देखें ई मैक्सिमम है, तो लूजेस्ट फेज में ई भी ई मैक्सिमम के इक्वल होता है। ई मैक्स माइनस ई मैक्स विल बी इक्वल टू जीरो। जब ये न्यूमिनेटर जीरो होगा तो डिनोमिनेटर ऑटोमेटिकली कुछ भी हो जाए तो ये आंसर जीरो आएगा। डेंसिटी इंडेक्स विल बी जीरो फॉर अ सॉइल इन इट्स लूजेस्ट स्टेट। डेंसिटी इंडेक्स ऑफ अ सॉइल डिपॉजिट इन इट्स डेंसेस्ट स्टेट, मतलब जब इसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो और वाइड रेशियो जो है वो तकरीबन, मतलब जो प्रेजेंट वाइड रेशियो है वो तकरीबन जीरो के इक्वल हो जाए, या मतलब उसकी वाइड रेशियो जो है वो अप्रोक्सीमेटली जीरो हो, मिनिमम भी और ई भी, तो तब जो इसका आंसर है या डेंसिटी इंडेक्स है दैट विल बी इक्वल टू 1। अ सॉइल हैज अ पोरोसिटी ऑफ 30%, एन जो है वो 30% है, ये 0.3 है। इट्स वाइड रेशियो इन द लूजेस्ट स्टेट, अब लूजेस्ट स्टेट में जो वाइड रेशियो होती है उसको हम ई मैक्स एंड डेंसेस्ट स्टेट जो है वो ई मिन है, तो इसको हम व्हाट इज ID, तो इस सॉइल के लिए हमने डेंसिटी इंडेक्स फाइंड करना है। तो इसका डेंसिटी इंडेक्स है वो 0.861 है। अब ये कैसे आता है, तो राइट साइड पे कैलकुलेशंस हैं, एन की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, आपको ई फाइंड करना है। आपने एन की वैल्यू पुट करेंगे 0.3, यहाँ से 30% से 0.3 है, तो ई की वैल्यू आएगी 0.429, मैक्सिमम है 0.92 एंड मिनिमम इज जीरो, प्रेजेंट वैल्यू इज, नेचुरल वैल्यू इज 0.429 डिवाइड बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, दिस गिव्स 0.861। तो इस तरह से आपको डाटा गिवन हो तो आप डेंसिटी इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हैं 5 टाइप्स की सॉइल्स होती हैं, वेरी लूज, लूज, इंटरमीडिएट, डेंस एंड वेरी डेंस। तो उनके लिए रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यूज़ हैं कुछ, मतलब उनकी परसेंटेज है रिलेटिव डेंसिटी की। तो वेरी लूज सॉइल के लिए, ग्रेनुलर सॉइल के लिए दैट इज़ 0 to 15%, क्योंकि हमने देखा है डेंसिटी इंडेक्स जो है वो कोहेजनलेस सॉइल्स पे लगता है। तो ग्रेनुलर सॉइल्स या कोहेजनलेस सॉइल्स तकरीबन एक ही फॉर्म का नाम है। ग्रेन्यूल्स मतलब जिनके पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है। तो वेरी लूज स्टेट के अंदर रिलेटिव डेंसिटी जो है वो 0 to 15% होती है। जाहिर बात है जब सॉइल इज वेरी लूज देन उसकी रिलेटिव डेंसिटी जो है वो बहुत कम होगी। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लूज ग्रेनुलर सॉइल दैट इज 15 to 35%। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मीडियम ग्रेनुलर सॉइल इज 35 to 65%। ये 5 क्वेश्चन हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। The relative density of dense granular soil is 65 to 85%, and for very dense sand, this is 85 to 100%.
तो क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। तो वेरी लूज के लिए 0 टू 15, लूज के लिए 15 टू 35, मीडिएट के लिए 30, मीडियम के लिए 35 टू 65 है, और डेंस के लिए 65 टू 85 है, और वेरी डेंस के लिए 85 टू 100% है। रिलेटिव डेंसिटी, ये डेंसिटी इंडेक्स नहीं है, ये ख्याल रखना है। Sieve analysis is used for classification of coarse grained soils, मतलब जिनके पार्टिकल के जो साइज हैं वो 0.075 मिलीमीटर से बड़े होते हैं, तो उनके लिए हम कोर्स ग्रेन, मतलब ये सॉरी यस 0.075 या इससे बड़े होते हैं साइज के पार्टिकल्स, उनके लिए सीव एनालिसिस यूज होता है। और अगर इससे कम साइज के हों तो उनके लिए फिर हम हाइड्रोमीटर एनालिसिस या इस तरह के एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडियन स्टैंडर्ड्स IS 460-11962 द सीव साइजेस आर गिवन बाय। अब मोस्टली जो स्टैंडर्ड्स हैं उनमें सीव साइजेस जो हैं उनकी अपर्चर के लिहाज से, मतलब उनके जो साइज का डायामीटर है, मतलब एक कॉर्नर से लेके, क्योंकि स्क्वायर टाइप के होते हैं, तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जो डिस्टेंस है अपोजिट कॉर्नर्स का, जिसे हम डायगोनल डिस्टेंस बोलते हैं, तो अपर्चर साइज जो है वो मिलीमीटर में गिवन होता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली सीव के साइजेस जो हैं वो अपर्चर साइज के अकॉर्डिंग गिवन होते हैं, और वो साइज जो है वो मिलीमीटर्स में काउंट होता है। नेक्स्ट, द पोर्शन रिटेन्ड ऑन डैश IS सीव इज टर्म्ड एज ग्रेवल फ्रैक्शन, कि कौन सी सीव कौन सा ऐसा सीव नंबर है इंडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक जिसके ऊपर जो सॉइल रिटेन्ड होती है, दैट इज नोन एज ग्रेवल फ्रैक्शन, दैट इज 4.75 मिलीमीटर, या नंबर 4 सॉइल भी उसको कहते हैं। द रिसीवर एट द बॉटम ऑफ द असेंबली एंड सीव शेकिंग मशीन, जो मैकेनिकल शेकिंग होती है इसमें सीव सेट के की, तो जो बॉटम पे हम जो रिसीवर यूज करते हैं, या बॉटम पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ये जो भी होती है चीज, उसको क्या कहते हैं, दैट इज अ पैन। फिगर में देखें आपको नजर आ रहा है, बॉटम पे हर सीव के ऊपर यहाँ इसका भी नंबर मेंशन है, 4000 माइक्रोन, 2000 माइक्रोन, 500 माइक्रोन्स, 250, 120, 63, बट इसका नंबर मेंशन नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ये कोई मैश नहीं है, बल्कि ये एक कंप्लीट बॉटम क्लोज्ड एक पैन है जो एंड पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज शीव शेकिंग इज डन फॉर डैश टाइम फॉर सॉइल विद स्मॉल पार्टिकल्स, जिन सॉइल के पार्टिकल्स जो हैं वो स्मॉल काफ़ी छोटे होते हैं या फाइन ग्रेन सॉइल्स होती हैं, उनके लिए जो सीव शेकिंग है वो कितने टाइम के लिए करते हैं, दैट इज़ फॉर 10 मिनट्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQs है। द परसेंटेज ऑफ सॉइल रिटेन्ड ऑन ईच सीव इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, हम सबसे पहले सीव एनालिसिस करने से पहले हम जो हमारे पास सॉइल मैस होता है उसका टोटल वेट हम कर लेते हैं, मतलब टोटल मैस फाइंड कर देते हैं। तो इसका मतलब है जो परसेंटेज रिटेन्ड है वो उसके लिए टोटल मैस की ज़रूरत होती है, उसको हम टोटल मैस की बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द सीव डैश डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन फाइन एंड कोर्स ग्रेन सॉइल, कौन सी ऐसी सीव नंबर है जो कोर्स और फाइन सॉइल में डिफरेंशिएशन करती है, दैट इज नंबर 200। 200 नंबर सीव है, बेशक आप एस्टो डिस्कस कर रहे हो या USCS डिस्कस कर रहे हो, दोनों के अंदर फाइन और कोर्स सॉइल के अंदर जो डिफरेंशिएशन करती है सीव नंबर, दैट इज नंबर 200, 0.075 मिलीमीटर की सीव होती है। द सीव डैश डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन सैंड एंड ग्रेवल, अब आपने कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का पता कर लिया कि सॉइल आपकी कोर्स ग्रेन्ड है, तो कौन सी ऐसी सीव नंबर है जो सैंड एंड ग्रेवल में डिफरेंशिएशन करती है, दैट इज नंबर 4, 4.75 मिलीमीटर। डैश इज डन फॉर फर्दर सीव एनालिसिस ऑफ मटेरियल पासिंग 4.75 मिलीमीटर सीव, कि जो आपका मटेरियल नंबर 4 सीव से गुजर गया है या 4.75 मिलीमीटर अपर्चर साइज की सीव से गुजर गया है, उसकी आपने फर्दर सीव एनालिसिस करना है। तो उसकी फर्दर सीव एनालिसिस करने से पहले आप क्या करेंगे, आप उस सॉइल को जो 4.75 मिलीमीटर की सीव से गुजर जाए, रिटेन्ड की बात नहीं कर रहे, जो गुजर गई, जो रिटेन कर गई वो तो ग्रेवल है, और जो गुजर गई वो जो है वो सैंड प्लस फाइन मटेरियल है, आपका क्ले या सिल्ट हो सकती है, तो उसको सीव एनालिसिस करने से पहले आप उसको वॉशिंग के प्रोसीजर से गुजारेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज यूज्ड फॉर वॉशिंग द सॉइल पोर्शन पासिंग थ्रू 4.7 मिलीमीटर सीव, मतलब आपने 4.75 से जो 4.75 मिलीमीटर सीव से जो मटेरियल पास कर गया है उसकी आप वॉशिंग करेंगे, तो उस वॉशिंग के लिए कि कौन सा लिक्विड इस्तेमाल करेंगे, तो उस लिक्विड का नाम है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। उसकी कितनी क्वांटिटी लेंगे, 2 ग्राम, कितने वाटर में, 1 लीटर ऑफ वाटर में। आपने सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट लेना है, उसकी कितनी क्वांटिटी या कितनी मिकदार, दैट इज 2 ग्राम, और कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर में लेनी है, 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट डालेंगे, जो सोल्यूशन बनेगा उसका, उस सोल्यूशन को आपने
वॉशिंग के लिए यूज़ करना है उस सॉइल को जो 4.75 मिलीमीटर से पास कर गई है, और उस पे आपने मज़ीद एनालिसिस करना है, सीव एनालिसिस। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।